वो देख बांग्लादेशियों पे एहसान करके हमने गलती करी थी। आज इनकी औकात सामने आ गई। ये पहले तो चौड़े हो रहे थे, फिर ये गिड़गिड़ाए, फिर ये और ज्यादा इन्होंने बातें करी। जब आईसीसी ने आज इनके मुंह पे थूक दिया कि बांग्लादेशियों तुम्हारी औकात नहीं है, तुम बाहर हो, खेलना है खेलो, नहीं भाड़ में जाओ, स्कॉटलैंड रेडी है खेलने के लिए, तब अब ये गिड़गिड़ा रहे हैं। अब फेस सेविंग कैसे करें बेचारे? अब इनकी इज्जत पे बात आ गई बेचारों की, है ना। मैं तो स्ट्रेट अवे बोलूंगा ड्रामा है सब ये, ठीक है। आईसीसी के रूल में लिखा हुआ है, ठीक है, उस हिसाब से फिर इंडिया के ऊपर भी फाइन होने चाहिए। कहाँ लिखा हुआ रूल में? क्या आईसीसी रूल में कहाँ लिखा हुआ है? क्या आईसीसी के रूल में नहीं, क्या लिखा हुआ? आपने ऐसे बोला ना, नहीं लिखा आईसीसी रूल में। नहीं, क्या लिखा हुआ है? कि जिसको थ्रेड्स होगी उस कंट्री में आप नहीं जाएंगे। कहाँ लिखा हुआ? नहीं लिखा हुआ। मुझे बताएं तो मैं बताऊंगा। आप 50 दफा बोल चुके हैं कि लिखा हुआ है। नहीं, आप नहीं बोल चुके। क्या बात है? आपने अभी इतनी सर्टेनिटी के साथ बोला कि आईसीसी के रूल में लिखा हुआ, तो मैंने पूछा आप बता। अच्छा, मुझे एक चीज बताएं, जो भी मैं बात आपसे करता हूं आप उसमें मुझसे बहस करने की कोशिश क्यों करते हैं? ये पहले मुझे बताएं आप। एक सवाल था, रीजन है, मैं काफी दिन से ये चीजें नोट कर रहा हूं। जब भी मैं कोई जवाब देने करता हूं आप उसमें कोई ना कोई बीच में चीज ले आते हैं, मुझे जबरदस्ती हिट करने की कोशिश करते हैं। आप मुझे मतलब पता नहीं क्या मुझे समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। बात ये है, जब मैं जवाब दे रहा हूं तो प्लीज पूरा आराम से सुकून से मेरी बात सुनो। फिर उसके बाद आपने जो बोलना है आप वो बोला करें। मैं जब बोल रहा हूं तो प्लीज बीच में मत बोला करें। बात सीधी है कि भाई जहां तक मुझे पता है, सबको पता है कि आईसीसी के रूल्स में ये चीजें हैं, और 50वीं दफा हर कोई ये बात कर चुका है कि जब थ्रेड्स होती हैं, क्योंकि अगर मैं गलत हूं, इंडिया जब पाकिस्तान नहीं आता, इंडिया 50 दफा बोल चुका है कि हम पाकिस्तान नहीं जा रहे क्योंकि हमें थ्रेड्स है, ठीक है। तो उसके बाद भी यही बातें होती हैं कि जी कोई टीम अगर इस तरह की बात करती तो उस मुल्क में नहीं जाना चाहिए। तो अगर बांग्लादेश ने कह दिया है तो मेरे हिसाब से तो ये चीजें ड्रामा है सब, ठीक है ना। तो इस तरह कभी भी नहीं हो सकता कि आप बांग्लादेश को हटा के जी आप स्कॉटलैंड को लेके आ जाएं, आप फलानी टीम को जो है वो लेके आ जाएं। झूठ बोल रहा है। नो आई एम टेलिंग यू। बांग्लादेश के लिए पाकिस्तान ने सपोर्ट दिखाई, बड़ी अच्छी बात है। पॉलिटिकल भी आपने अपने साथ उनको कर लिया, इसी के साथ दूसरे तरीके से भी आपने उनको सपोर्ट दिखा के अपने साथ कर लिया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनके पीछे लग के वर्ल्ड कप बॉयकॉट कर दें। नहीं, ये चीज नहीं बनती। देखो मेरी बात सुनो, 2020 के अंदर ना बांग्लादेश ने पाकिस्तान आने से मना किया था ड्यू टू सिक्योरिटी कंसर्न। अगर आपको याद है, पूरा टूर था, टेस्ट सीरीज थी, और साथ ही साथ जिसे कहते हैं ना T20 मैचेस, उन्होंने कहा टेस्ट सीरीज नहीं खेल सकते। मुशफिकुर रहीम की स्टेटमेंट सुनने वाली थी, वो लोग पाकिस्तान नहीं आए थे, उन्होंने मना कर दिया था। तो अगर जब वो 2020 के अंदर यहाँ पे सिक्योरिटी कंसर्न पे नहीं आ रहे थे तो फिर हम क्यों जाए? मतलब हम क्यों अपना वर्ल्ड कप बॉयकॉट करें किसी और के पीछे लग के? बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल। क्या जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं कि पाकिस्तान भी फॉलो अप करेगा इस बाइकआउट को? क्या आईसीसी के पास, क्या जय शाह साहब के पास इतनी हिम्मत है वो 60 करोड़ आई बॉल्स क्रिकेट की लूज करें? वो आईसीसी जो 1-1 लाख आई बॉल्स के पीछे छोटे छोटे अफ्रीका, यूरोप के मुल्कों की मिन्नतें करता है, वहां पैसे लगाता है कि क्रिकेट आई बॉल्स आए, क्रिकेट आगे चले, वो क्या 2 फुल मेंबर टेस्ट प्लेइंग नेशंस का वर्ल्ड कप का बाइकआउट अफोर्ड करेगा? वो पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का मैच ना होना अफोर्ड करेगा आईसीसी? बिल्कुल भी नहीं कर सकते भाई, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। वो जय शाह साहब जिन्हें लाया था आईसीसी को तरक्की देने के लिए, उन्होंने आईसीसी को पॉलिटिक्स के साथ, सियासत के साथ दाहदार कर दिया है, और क्रिकेट को बर्बाद करने में वो कोई कसर नहीं छोड़ रहे। लेट्स सी, आईसीसी जो बांग्लादेश जो कि एक वीक बोर्ड है उसको मसल्स दिखा रहा था, पाकिस्तान जो एक स्ट्रांग बोर्ड है उसको मसल्स नहीं दिखाए। इंडिया एक बार पाकिस्तान नहीं आया, पाकिस्तान 5 बार अब इंडिया नहीं गया। यार की गैल चले काफला तारा का डाउन टू अर्थ रवे। पूरे का पूरा देश रिक्शे पे बैठ के, रिक्शे के हैंडल पे, सवारी रिक्शे के हैंडल पे बैठ के उधार की बीड़ी पीने वाली कौम को पहले भी समझाया था कि अपने बाप से पंगा मत लो, है ना। हिंदुस्तान की बराबरी करने के चक्कर में पाकिस्तान पहले बर्बाद हो गया। तुम्हें इतनी मुश्किल से पाकिस्तान के चुंगल से बचाया था, 1971 में आजादी दिलाई थी, तुम फिर उन्हीं की गोद में जाके बैठ गए। बिकॉज दिमाग तो वही है, पागल तो होने था कहीं ना कहीं। तो इन बांग्लादेशियों पे एहसान करके हमने गलती करी थी। आज देश इंडिया मानेगा, इंडिया जाएगा, हाई बनेगी, सब कुछ होगा, वहां भी नारे लगेंगे। पहले पाकिस्तान इंडिया के नारे लगते तो मैच होगा, अब इंडिया और बांग्लादेश का लगेगा जी, बांग्लादेश को हरा देगा इंडिया, ये कर देगा, वो कर देगा, उसमें लोग जमा हो जाएंगे, उसमें पैसा बनेगा, उसमें सब कुछ होगा। क्योंकि पाकिस्तान अगर इंडिया नहीं जा रहा तो इंडिया में तो उनका टूर्नामेंट आएगा, बिल्कुल लोगों ने इतना इंटरेस्ट थोड़ी लेना, आएंगे लोग, लेकिन वो इंटरेस्ट वो चीज थोड़ी है। आधे ज्यादा लोग तो वैसे ही उन्होंने खामोश हो जाना हो गए यार, पाकिस्तान तो आ ही नहीं रहा, वो मजा ही नहीं है, वो कुछ भी नहीं है। बहुत से लोग इंडिया में से जो पाकिस्तान को बहुत पसंद करते हैं, वो जाके ग्राउंड में देखना चाहते हैं, पाकिस्तान को सपोर्ट करना चाहते हैं। जो सपोर्ट करने वाले लोग हैं वो तो आएंगे नहीं ग्राउंड में। अब इस तरीके से ये एक नया ड्रामा लगाया गया कि जी इस तरह करो, बांग्लादेश के साथ थोड़ा सा वो करो। अब मुझे एक बात बताएं, हाइप नहीं बनेगी अगर बांग्लादेश चला गया, इंडिया हाथ मिलाना खत्म हो जाएगा, एक दूसरे की तरफ देखना खत्म हो जाएगा, आपस में इस तरह खेलेंगे जैसे लड़े हैं एक दूसरे। ऐसी बात है, अब ये माहौल बन गया सारा। वो ये चाह रहा था, मैं हमेशा बोलता हूं, ये बनाते ही हर दफा इवेंट में कोई ऐसा माहौल बनाते हैं कि जिससे आईसीसी का जो इवेंट हो उसको वो जरा जाए आसमान तक। आईसीसी के इवेंट 1975 में पहला वर्ल्ड कप हुआ था, वो तो सही है, लेकिन अभी तक इंडिया पाकिस्तान के अलावा किसी भी टीम की राइवलरी नहीं बना सकी। देखिए इंडिया, देखिए मैं आपको 50 साल नहीं, वो देखिए कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? इतनी हाइप क्रिएट ना करता अगर पाकिस्तानी बांग्लादेशियों को सपोर्ट ना करते। पहले दिन से पाकिस्तानियों ने बांग्लादेश के कंधे पे हाथ रख के ऐसे ऐसे कर रहे थे, शाबा शाबा शाबा, ये वाली हरकतें कर रहे थे, हम आपके साथ हैं, आप इंडिया को ठोको, ये करो, फलाना करो, डिमकाना करो, हाँ जी, ये सब कुछ हो गया। उसके बाद मैंने आपको बोला था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीछे से गेम कर रहा है, अब वो सामने आके कर रहे हैं। अब क्या हुआ है, क्योंकि आईसीसी और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की जो अभी रिसेंटली मीटिंग हुई है आजकल में, उसमें ये पक्की चीज बता दी गई आईसीसी की तरफ से बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को कि भाईजान खेलना है बता दो, नहीं खेलना आपकी जगह पे हम स्कॉटलैंड को ले आते हैं। ये तो बात है एक लॉजिकली बात, जो कि ठीक है, आपको पता है। असल कट्टा जो अब खुलेगा वो ये खुल गया है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, पीसीबी ने, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है,
उसने आईसीसी को एक लेटर लिख दिया है बांग्लादेश की स्पोर्ट में अगेंस्ट इंडिया। क्या किया? पीसीबी ने एक लेटर लिखा है आईसीसी को। आईसीसी कौन? जय शाह को। जय शाह को एक लेटर लिखा और उस लेटर में बांग्लादेश को सपोर्ट किया है अगेंस्ट इंडिया कि अगर जय शाह आईसीसी बांग्लादेश की बात को वैल्यू नहीं देते तो बांग्लादेश के साथ साथ पाकिस्तान भी T20 वर्ल्ड कप से बाइकआउट कर जाएगा। तुमसे ना हो पाएगा। तो क्या पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाइकआउट करेगा? मैं देखता हूं करते कि नहीं करते। भाई हमने बांग्लादेश को भिखारी बनाया, हमने बांग्लादेश को कंगाल करवा दिया। ये मैं आपको बता रहा हूं। इंडिया की जीत होगी, इंडिया ने नहीं था हारना। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको भाई मैं दे रहा हूं, मैं खुद शॉक होकर रह गया। बांग्लादेश ने गरीबी में जीने का फैसला कर लिया है। बांग्लादेश ने इंडिया को आंखें दिखा दी हैं। बांग्लादेश ने आईसीसी को आंखें दिखा दी है कि हम इनको कोर्ट में भी ले जाएंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अब इन्होंने बोला है, ठीक है, इनके प्रेसिडेंट बोर्ड ने अभी जो है वो ऑनलाइन ये सारी खबरें जो है वो दे रहे थे कि हम चाहते हैं हम वर्ल्ड कप खेलें। ठीक है, हम चाहते हैं, लेकिन आईसीसी इंडिया है, इंडिया आईसीसी है, हमारी नहीं सुनी जा रही। भाई कहा तो ये जा रहा था कि क्रिकेट ओलंपिक्स की तरफ जा रही है, लेकिन इतनी समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। तो दोस्तों, बांग्लादेश को आईसीसी ने वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया है। बांग्लादेश को 24 घंटे का वार्निंग दिया था दोस्तों, समय दिया था आईसीसी ने। बांग्लादेश का मांग था कि हम इंडिया में जाकर वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे। इस मांग को दोस्तों, इस रिक्वेस्ट को आईसीसी ने रिजेक्ट कर दिया था और बांग्लादेश को कहा था कि आपके पास 24 घंटे का समय है, अगर 24 घंटे में से खेलने से इनकार करते हो तो हम आपको वर्ल्ड कप से बाहर कर देंगे और आपके जगह पर स्कॉटलैंड को शामिल कर लेंगे। लेकिन दोस्तों, बांग्लादेश अपने बातों पर अड़ा रहा और पाकिस्तान का भी सपोर्ट मिलने लगा था बांग्लादेश को कि आप मत खेलो, हम भी वर्ल्ड कप से बाइकआउट कर लेंगे। लेकिन दोस्तों, पाकिस्तान ने बाइकआउट तो नहीं किया, उन्होंने बांग्लादेश को चने के झाड़ में चढ़ाया और धोखा दे दिया। और इस तरह से बांग्लादेश टीम जो कि 2026 के वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप जो कि इंडिया और श्रीलंका होस्ट कर रहा है, उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, जिससे बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को काफ़ी नुकसान होगा, क्योंकि उनके युवा खिलाड़ी जो कि पहली बार वर्ल्ड कप खेलने के सपने से उतरने वाले थे, उनका सपना ही रह जाएगा। बांग्लादेश में दोस्तों सरकार की ही चलती है, जिसके कारण बांग्लादेश टीम को इंडिया नहीं भेजा गया। अभी दोस्तों मुस्तफिजुर रहमान को जो कि KKR ने खरीदा था, उन्होंने रिलीज़ कर दिया था, जिसके कारण यह कंट्रोवर्सी सामने आई, जिससे बांग्लादेश बोर्ड ने भी BCCI और ICC को धमकी देते हुए कहा है कि हमारे खिलाड़ी जो कि इंडिया में सेफ नहीं हैं, जिसके कारण हमें भी न्यूट्रल वैल्यू पर पाकिस्तान जैसे खिलाया जाए श्रीलंका पर सिक्योरिटी की कोई इश्यू नहीं है इंडिया में, जिसके कारण बांग्लादेश का रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया गया था। जिसको देखकर दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया की जल चुकी है और बोल रहे हैं कि इंडिया ने बांग्लादेश के साथ जाति की है, बांग्लादेश क्रिकेट को ICC ने बर्बाद करने की कोशिश की है, ऐसा कहना है पाकिस्तान मीडिया का। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, पाकिस्तान और बांग्लादेश ऐसे क्रिकेट बोर्ड हैं जो कभी भी सच्चाई का साथ नहीं देते हैं, हमेशा से ही घमंड दिखाते रहते हैं और कहते रहते हैं कि हमारे बिना क्रिकेट अधूरा है। अगर पाकिस्तान बांग्लादेश नहीं खेलेगा तो ICC बर्बाद हो जाएगा, ICC को नुकसान होगा। बांग्लादेश के चेयरमैन ने भी कहा है कि 200 मिलियन का नुकसान होगा ICC को, क्योंकि बांग्लादेश में कोई भी वर्ल्ड कप नहीं खेलेगा। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड यह नहीं जानता है कि ICC को सबसे ज़्यादा रकम इंडिया से ही मिलता है, क्योंकि पूरी दुनिया का 80% जो कि BCCI ICC को देता है और ICC का चेयरमैन इंडिया से ही है, जैसा वो तो हमेशा ही इंडिया का ही साथ देगा, पाकिस्तान बांग्लादेश को कभी साथ नहीं देगा। फिर भी जैसा ने वार्निंग देते हुए बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को समझाया था, फिर भी वह अपनी बातों में अड़ा रहा, जिसके कारण वह उनको यह डिसीजन लेना पड़ा बांग्लादेश को बाहर करने के लिए, जिसे पाकिस्तानी मीडिया जो कि तनवीर अहमद ICC को ही गलत ठहरा रहे हैं और कह रहे हैं कि यह सब जैसा की चाल है पाकिस्तान और बांग्लादेश बोर्ड को बर्बाद करने का। लेकिन दोस्तों, जैसा कभी ऐसा नहीं करता है, वह कभी भी क्रिकेट में पॉलिटिक्स को नहीं लाता है। पॉलिटिक्स को तो पाकिस्तान लाते हैं, जो कि मोहसिन नकवी जो कि पाकिस्तान के जो कि चेयरमैन हैं और वह पॉलिटिक्स में है और नेता भी हैं, और वह कहते हैं कि इंडिया पॉलिटिक्स को क्रिकेट में लाता है, इंडिया कभी नहीं लाता है। और बांग्लादेश की जो कि सरकार है उसने तो साफ मना कर दिया। तो अब आप ही बताइए कौन पॉलिटिक्स को क्रिकेट में ला रहा है, इंडिया या बांग्लादेश या पाकिस्तान? और इंडिया को ही गलत ठहराते हैं। और अच्छा ही हुआ बांग्लादेश को बाहर कर, क्योंकि अभी तक कोई भी ICC के प्ले ऑफ में तक नहीं गए हैं बांग्लादेशी, और घमंड ऐसा दिखाते हैं कि हम वर्ल्ड चैम्पियन हैं। आज तक कोई भी ICC ट्रॉफी और ना ही जो कि एशिया कप का ट्रॉफी बांग्लादेशी जीत पाए हैं। उनके एक टीम से
एक क्रिकेट बोर्ड के बाहर जाने से इंडिया या आईसीसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उससे ज़्यादा रकम तो इंडिया से आईसीसी कमा लेता है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। ऐसे ही इंडिया और पाकिस्तानी रिएक्शन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।